इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये है अपने टॉपिक का नाम। शॉर्ट में अपन क्या लिखेंगे, MBI। हिंदी में अपन बोलेंगे वंशागति का आणविक आधार, वंशागति का आणविक आधार, ये हो गया अपने टॉपिक का नाम। बेसिकली इस वाले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, आरएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनती है, इन सारी चीजों के बारे में अपन इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले जो चीज अपन ले रहे हैं उसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, इसको अपन बोलेंगे न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल, पहला जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, सबसे पहले अपन लिखेंगे डीएनए व आरएनए को, डीएनए व आरएनए को सम्मिलित रूप से, सम्मिलित रूप से न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल किसको बोलेंगे अपन, डीएनए व आरएनए दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल की खोज, न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने, फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिकाओं, मवाद कोशिकाओं या फिर इसको अपन बोलेंगे पस सेल्स, पस सेल्स में की। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज सर्वप्रथम किसने की, फ्रेडरिक मिशर ने की थी। कहां पर, मवाद कोशिकाओं यानी पस सेल्स के अंदर इसकी खोज सर्वप्रथम की थी। लिखो इसको फटाफट। नेक्स्ट, न्यूक्लिक अम्ल शब्द, न्यूक्लिक अम्ल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, अल्टमान ने दिया, अल्टमान ने दिया। न्यूक्लिक अम्ल शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, अल्टमान ने दिया। नेक्स्ट, डीएनए शब्द सर्वप्रथम जैकेरिस ने दिया, डीएनए शब्द सर्वप्रथम जैकेरिस ने दिया। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपके पास। नेक्स्ट, अपन बात करें कि प्रकृति में पाए जाने वाले, प्रकृति में पाए जाने वाले लगभग सभी जीवों का, लगभग सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा मिलेगा, डीएनए मिलेगा लगभग सभी जीवों के अंदर। लेकिन अगर अपन बात करें वायरस की, वायरस या विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ
विषाणु में आनुवांशिक पदार्थ, वायरस के अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन सा मिलेगा आपको? आरएनए। आरएनए पाया जाता है। तो लगभग सभी जीवों की बात कर रहे हैं अपन, वायरस को छोड़कर लगभग सभी जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ कौन सा मिलेगा आपको? डीएनए। लेकिन वायरस के अंदर क्या पाया जाता है? आरएनए। तो आप बताओ मनुष्यों में आनुवांशिक पदार्थ कौन सा मिलेगा? डीएनए मिलेगा। ठीक है, लिखो यहां तक, लिख लो। लिखने की स्पीड थोड़ी बढ़ाओ भाई। चलो अब सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे एक बार। अपन बात कर रहे हैं डीएनए की और आरएनए की। इधर अपन लिख रहे हैं डीएनए और एक साइड अपन लिखते हैं यहां पर आरएनए। ओके, डीएनए की फुल फॉर्म अपन बात करें यहां पर, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? तो आप बताओगे राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए को बनाने के लिए तीन चीजें चाहिए अपन को। कौन कौन सी तीन चीजें हैं? सबसे पहले चाहिए पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर यानी पेंटोज शर्करा। इधर भी आपको क्या चाहिए? पेंटोज सुगर। पेंटोज सुगर। ओके, 2 नंबर पे क्या चाहिए यहां पर? नाइट्रोजिनस बेस। इनको अपन बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार। और शॉर्ट में अपन इनको बोलेंगे N2 बेस। क्या बोलेंगे इसको अपन? N2 बेस। इधर भी आपको क्या चाहिए? नाइट्रोजनी क्षार यानी कि N2 बेस। दोनों को चाहिए, डीएनए को भी और आरएनए को भी। 3 नंबर पे आपको चाहिए यहां पर फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप यानी फॉस्फेट समूह है। आरएनए को बनाने के लिए भी क्या चाहिए यहां पर? फॉस्फेट ग्रुप। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? तो डिफरेंस अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं पेंटोज शुगर की। पेंटोज शुगर यानी पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर। पेंटोज शुगर कौन सी होगी? 5 कार्बन वाली शुगर। तो देखो पहले मैं आपको बताती हूँ आरएनए के बारे में। आरएनए के लिए आपको क्या चाहिए यहां पर? पेंटोज शुगर। लेकिन ये जो पेंटोज शुगर होगी वो कौन सी होगी? तो आप बताओगे यहां पर पेंटोज शुगर कौन सी काम में लेंगे? तो आप बताओगे राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। राइबोज शुगर के स्ट्रक्चर बनाए अपन, तो स्ट्रक्चर देखो इस प्रकार की मिलेगी आपको। कितने कार्बन वाली होगी ये शुगर? 5 कार्बन वाली। देखो कार्बन नंबर लिखते हैं अपन सबसे पहले। ये 1 नंबर कार्बन, यहां पर आ जाएगा HOH। यहां पर आएगा HOH। यहां आ जाएगा OH। फिर यहां पर आ जाएगा CH2OH और यहां पर आ जाएगा H। इस टाइप से कार्बन नंबर लिख दो, 1 2 3 4 और ये कौन सा हो जाएगा? 5। तो टोटल कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन। ये जो स्ट्रक्चर अपन ने बनाई है ये कौन सी शुगर की है? ये राइबोज शुगर की स्ट्रक्चर है। ओके, इधर देखो यहां पर अपन बात कर रहे हैं, यहां अपन बोलेंगे कि यहां कौन सी शुगर काम में आएगी? तो इस शुगर का नाम होगा डीऑक्सी राइबोज शुगर। डीऑक्सी राइबोज शुगर। देखो स्ट्रक्चर कैसी बनेगी इसकी।
स्ट्रक्चर इनकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा। यहाँ पर आएगा एच ओ एच, यहाँ पर आएगा एच एच, यहाँ पर ओ एच एच, फिर यहाँ पर आ जाएगा सी एच टू ओ एच, और यहाँ पर आ जाएगा एच। बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में? दोनों में क्या डिफरेंस है? 2 नंबर कार्बन पे यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन अगर है तो इसको अपन बोलेंगे राइबोज शुगर, ऑक्सीजन नहीं है तो अपन बोलेंगे डी ऑक्सी राइबोज शुगर। डी ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की कमी। तो डीएनए के अंदर जो शुगर पाई जाती है उसके अंदर एक ऑक्सीजन की क्या होती है? कमी होती है, इसलिए इसका नाम क्या है? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। तो पहला डिफरेंस यही है। डीएनए में कौन सी शुगर मिलेगी? डी ऑक्सी राइबोज शुगर। आरएनए में कौन सी शुगर मिलेगी? राइबोज शुगर। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो आगे देखो। फिर अपन बात करेंगे किसकी? नाइट्रोजनस बेस। 2 प्रकार के होते हैं। पहला होगा प्यूरिन। प्यूरिन का नाम सुना होगा आपने। पहला कौन सा हो जाएगा? प्यूरिन। और दूसरा होगा अपने पास में पिरिमिडीन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? पिरिमिडीन। तो एक तो होगा प्यूरिन और दूसरा कौन सा हो जाएगा? पिरिमिडीन। अगर प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन में क्या क्या आएगा? प्यूरिन में आप बताओगे, एक तो आएगा एडेनिन। एडेनिन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ए से। दूसरा आ जाएगा यहाँ पर ग्वानिन, और ग्वानिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जी से। ये तो हो गए प्यूरिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं हमेशा याद रखो? एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन की अपन बात करें तो पिरिमिडिन में 3 चीजें हैं। एक तो साइटोसिन। साइटोसिन को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? सी से। और एक होता है अपने पास में थाइमिन। थाइमिन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? टी से। तो पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं डीएनए के अंदर? साइटोसिन एंड थाइमिन। अगर अपन बात करें आरएनए की तो आरएनए में भी आपको क्या मिलेंगे? प्यूरिन तथा पिरिमिडिन। तो सबसे पहले अपन क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? प्यूरिन। प्यूरिन सेम रहेंगे चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए। प्यूरिन कौन कौन से मिलेंगे? एडेनिन व ग्वानिन। इसको लिखेंगे ए और इसको लिखेंगे जी। दूसरा अपन बात करें किसकी? पिरिमिडिन। और पिरिमिडिन की बात करें तो यहां पर कौन कौन से पिरिमिडिन मिलेंगे? तो आप बताओगे, एक तो मिलेगा साइटोसिन और दूसरा मिलेगा यूरेसिल। साइटोसिन एंड यूरेसिल। साइटोसिन के लिए क्या लिखते हैं? सी, और यूरेसिल के लिए क्या लिखेंगे? यू। इसका मतलब डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता और आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अपन बात करेंगे किसकी? फॉस्फेट ग्रुप। तो फॉस्फेट ग्रुप के लिए आपको सिंपल सा क्या याद रखना है? PO42-। इसको अपन बोलते हैं फॉस्फेट ग्रुप। PO42-। इधर भी PO42-। तो फॉस्फेट ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से डीएनए और आरएनए के ऊपर भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। ये इजी से क्वेश्चन बनता है कि डीएनए पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋणावेश या फिर धनावेश या फिर उदासीन होता है? तो आप क्या बताओगे? ऋणावेश। किसकी वजह से पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए और आरएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। ये बात समझ में आ गई ना? लिख लो यहां तक। चलो आगे देखो। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं डीएनए द्विरज्जुकीय, यानी कि डबल स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब समझो, डीएनए के पास में कितने रज्जुक मिलेंगे आपको? इस प्रकार से 2 रज्जुक मिलेंगे। एक को अपन बोलेंगे 5' टू 3' और दूसरा हो जाएगा 3' टू 5'। इस प्रकार से होती है डीएनए की संरचना। डिटेल से अपन आगे पढ़ने वाले हैं इसको।
फिर अपन बात करते हैं आरएनए की। आप बताओगे आरएनए एकल रज्जु के यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। इसका मतलब ये इस प्रकार से होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, केवल एक ही रज्जुक आरएनए के पास में पाया जाएगा। फिर आगे देखो, फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्यूल्जन। तो आप बताओगे फ्यूल्जन ने डीएनए को अभिरंजित किया। अभिरंजित यानी कि स्टेन किया, जिसे फ्यूजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। फ्यूजन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो डीएनए को स्टेन करने का काम किसने किया था? फ्यूजन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। लिख लो ये पॉइंट्स। चलो आगे देखो। तो आगे अपन बात करेंगे, अब बोर्ड पर ध्यान दे लो सारे। स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन, किसकी संरचना पढ़ रहे हैं अपन? प्यूरिन की संरचना पढ़ रहे हैं कि प्यूरिन किस टाइप का दिखाई देता है। ओके, देखो प्यूरिन की संरचना अगर अपन बनाए तो अपन को 2 रिंग बनानी पड़ेगी। इस टाइप से हेटेरोसाइक्लिक रिंग पाई जाती हैं प्यूरिन के अंदर। अब इनमें देखो, ध्यान से सुनना आप। पहले तो अपन पोजीशन लिखते हैं। स्टार्ट यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अपन लेंगे 1 नंबर पोजीशन, एक नंबर पोजीशन की बात करें, इसके बाद में 3 नंबर पोजीशन, और इसके बाद में 7 नंबर पोजीशन और 9 नंबर पोजीशन। यहां पर आपको क्या मिलेंगे? यहां आप लगा दोगे नाइट्रोजन। 1 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर पोजीशन पर क्या मिल जाएगा आपको? नाइट्रोजन। अब आप इसको बैलेंस करो। बैलेंस करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये दूसरा डबल बॉन्ड, ये इधर, इसके बाद में ये बन गई है एक प्यूरिन की स्ट्रक्चर। किसकी स्ट्रक्चर है ये? प्यूरिन। अब आपको पता है प्यूरिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे एडेनिन की संरचना। एडेनिन की संरचना, और एडेनिन की संरचना बनाने के लिए क्या करना वो देख लो आप। अपन बात कर रहे हैं यहां पर 1 नंबर पे नाइट्रोजन, 3 नंबर पे नाइट्रोजन, 7 नंबर पे नाइट्रोजन और 9 नंबर पे नाइट्रोजन। पोजीशन लिख लो सबसे पहले तो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो, ये जो 6 नंबर की पोजीशन है, इसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? NH2 ग्रुप, यानी कि एमिनो ग्रुप, एमिनो समूह पाया जाएगा यहाँ पर। कितने नंबर पोजीशन पे? 6 नंबर के ऊपर आपको क्या मिलेगा? एमिनो ग्रुप मिलेगा।
बाकी आप इसको बैलेंस कर दो। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, इधर लगा दो डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस टाइप से। ये बन गई है किसकी संरचना, एडेनिन की संरचना। इसको अपन बोल सकते हैं 6 एमिनो प्यूरिन। क्या बोलेंगे इसको अपन, 6 एमिनो प्यूरिन। 6 नंबर पोजीशन पर क्या लगा हुआ है, एमिनो ग्रुप, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, 6 एमिनो प्यूरिन। प्यूरिन की स्ट्रक्चर तो ये अपन ने बनाई है ना, इसके केवल 6 नंबर पोजीशन पर क्या लगा ना आपको, NH2 यानी कि एमिनो ग्रुप, तो क्या बन जाएगी, 6 एमिनो प्यूरिन। अब अपने पास में एक चीज और है, और वो कौन सी है बताओ, 2 नंबर पे ग्वानिन की संरचना। ग्वानिन की संरचना सेम वापस आप यही बनाओगे, एक नंबर पे नाइट्रोजन, 3 नंबर पे, 7 नंबर पे और 9 नंबर पे। नंबरिंग कर दो वापस से, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो यहां पर क्या अंतर दिखाई देगा आपको, 6 नंबर पे आपको लिखना है यहाँ पे ऑक्सीजन, और 2 नंबर पे आपको लिखना है कौन सा ग्रुप, एमिनो ग्रुप। 6 नंबर पे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, और 2 नंबर पे क्या आ जाएगा, एमिनो ग्रुप। अब इसको आप बैलेंस कर दो, बैलेंस करोगे तो क्या आएगा, ये 1 नंबर है तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, ये डबल बॉन्ड लगा दिया अपन ने, यहाँ पर आ जाएगा एक और डबल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक और हाइड्रोजन। ये लो, ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, ग्वानिन की। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। यानी 2 नंबर पे क्या, एमिनो ग्रुप, और 6 नंबर पे ऑक्सीजन, इसलिए अपन ने बोल दिया 2 एमिनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई है, ग्वानिन की। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीयूईटी के अंदर। सीयूईटी में आपको ये चित्र दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि किसकी स्ट्रक्चर है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या थाइमिन। तो आप क्या बताओगे, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप सही आंसर इसका लगा दोगे, लिख लो।